28 जून 2026 उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला, सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कारी बहार की एक घटना। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आजाद वर्मा था, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही ये सूचना पूरे क्षेत्र में फैलती है, उसी समय एक अलग माहौल बन जाता है। आजाद वर्मा की हत्या के बाद उस परिवार को, आजाद वर्मा को न्याय दिलाने के लिए बड़े बड़े संगठन एकजुट हो जाते हैं। घटना इतनी संदिग्ध थी कि प्रथम दृष्टया आजाद वर्मा के परिवार का, जिन परिवारों से दुश्मनी था, उनके खिलाफ उस मृतक आजाद वर्मा के भाई की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाता है। 5 लोगों को पुलिस फौरन गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आजाद वर्मा की मृत्यु से पूर्व उसकी ओर से एक वीडियो, जिसमें वो आजाद वर्मा, मृतक आजाद वर्मा बोल रहा था, एक वीडियो जारी किया जाता है और उसी वीडियो के आधार पे ये कार्रवाई की जाती है। बाद में इस पूरे प्रकरण में एक नया सनसनीखेज खुलासा पुलिस करती है और तब ये बात सामने आती है कि आजाद वर्मा की हत्या में जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, अपितु जिन लोगों ने ये वीडियो बनवाया, इस पुलिस के अनुसार इस भ्रामक वीडियो को जिन लोगों ने बनवाया, जिन लोगों ने आजाद वर्मा को उस काली स्कॉर्पियो में लेकर के घूमा, वही लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। पुलिस ने ये बात कही है और इसी खुलासे के बाद से ही इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ मिला। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आजाद वर्मा हत्याकांड, आजाद वर्मा गोलीकांड, जिस भी नाम से आप इस केस को जान रहे हैं, इस केस में सुल्तानपुर पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा सामने आया है और इस खुलासे को जो है 8 जुलाई को ये पूरा खुलासा किया गया है। और इस खुलासे के बाद से ही इस पूरे प्रकरण में जो है अभी तक जो जानकारी है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, कहानी 28 जून को शुरू होती है। जासापारा कारी बहार गांव का एक युवक आजाद वर्मा की मौत होती है। मौत की खबर जैसे ही फैलती है, इलाके में पूरा तनाव का माहौल बन जाता है। अलग अलग जातिगत संगठन से जुड़े हुए लोग आजाद वर्मा के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि पांडे परिवार, जिनके लोगों का, सदस्यों का नाम आजाद वर्मा ने मरते हुए लिया था, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सच वो नहीं होता है जो प्रथम दृष्टया लोग देखते हैं। सच की तलाश करने के लिए न्यायपालिका है, प्रशासन है, और पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाता है और पुलिस ने गंभीरता के आधार पे ही प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज किया पांडे परिवार के खिलाफ, 5 लोगों के खिलाफ। उसके बाद इस पूरे प्रकरण में पुलिस जो है जांच के लिए आगे बढ़ती है। सबसे पहले तलाश पुलिस को उस काली स्कॉर्पियो की थी, जिस स्कॉर्पियो में ये वीडियो बनाया गया था, और उस वीडियो के आधार पे ही जो है पुलिस तहकीकात शुरू करती है। और इसी में पुलिस की सर्विलांस जो टीम है, उस टीम ने कई कड़ियां जोड़ी और कहानी में बहुत लंबा झोल नजर आया। असल में जो उनके करीबी थे, मृतक के पिता की ओर से भी ये कहा गया कि इस पूरे प्रकरण में करीबी लोग ही शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी रंजिश होने की वजह से पुलिस ने जिनको जेल भेजा था, उस परिवार की ओर से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे प्रकरण में उनके परिवार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस ने इस अंधी गुत्थी को सुलझाने के लिए ट्रेडिशनल पुलिसिंग के साथ साथ साइंटिफिक और फॉरेंसिक जांच का सहारा लिया। आजाद के मोबाइल की लोकेशन, उसकी आखिरी कॉल डिटेल्स और रास्ते की सीसीटीवी को पुलिस ने खंगालना शुरू किया और यहीं से पुलिस को वो सुराग मिला जिसने इस पूरी थ्योरी को पलट दिया। पुलिस की विवेचना में जो तथ्य सामने आए, इसमें आजाद किसी विरोधी की जाल में नहीं फंसा था। आजाद बल्कि अपने 3 दोस्तों के साथ
एक काली स्कॉर्पियो में गाड़ी में वो घूम रहा था और इसके जो 3 दोस्त थे, यहीं से ही इस पूरी गुत्थी को सुलझाना पुलिस शुरू करती है। इसमें दोस्त अभिषेक वर्मा शामिल थे, जो पुत्र विजय बहादुर। अभिषेक वर्मा दूसरा उसका दोस्त था जो जिसके पिता का नाम रामजनक था, और अमन वर्मा। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के अंदर एक अवैध पिस्टल, कट्टा या तमंचा जिसको आप कह सकते हैं, वो मौजूद थी और उसी की टेस्टिंग के दौरान जोश जोश में उस हथियार को देख रहे थे और उसे चेक कर रहे थे, उसकी चेकिंग कर रहे थे। और तभी अचानक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर के हाथ से ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधा आजाद वर्मा के जो है कमर में लगती है। एक्सीडेंटल फायर होता है, उसको गोलियां लगती है और वो काली स्कॉर्पियो कार की सीट को वो गोली चीरते हुए सीधे आगे बैठे आजाद वर्मा की कमर में जाकर के धंसती है। आजाद दर्द से चीखता है, गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसर जाता है और उस वक्त कार में उसके 3 दोस्त बैठे थे। उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल शुरू होते हैं। पुलिस की पूछताछ के आधार पे ये सारी जानकारियां सामने आती हैं। उसको प्राथमिक उपचार की बजाय उसको कुछ दूर तक जो है घुमाया जाता है और अगर उस समय अगर उसको प्राथमिक उपचार दिलाया जाता तो आजाद वर्मा की मौत ना होती। और कानूनी कार्रवाई और जेल जाने के डर से उसके 3 दोस्तों ने इस प्रकार से उसको मरने के लिए छोड़ा। उसी समय एक वीडियो भी बनवाया गया। वो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि रंजिश की वजह से वो उन लोगों को फंसाएंगे भी और स्वयं बच जाएंगे और आजाद की भी जान बच जाएगी। लेकिन गोली लगने के बाद उसके दोस्त घायलावस्था में ही आजाद को कार में ही लेकर काफी देर तक घूमते रहे और सड़कों पर गुमराह करते रहे। इधर आजाद के शरीर से लगातार खून बह रहा था और उसी खून बहने की वजह से जब उसे लेकर के सुल्तानपुर के एक अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां से डॉक्टरों की टीम ने आजाद वर्मा को लखनऊ के लिए, केजीएमयू के लिए रेफर किया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और आजाद वर्मा ने जो है इलाज के दौरान अपनी सांसें उसकी थम गई और उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद उसके दोस्त उसी समय से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस को उनकी तलाश थी और पुलिस ने अपनी जांच में, अपनी धरपकड़ में लखनऊ से 2 आरोपियों को जो आजाद के साथ उस काली स्कॉर्पियो में मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और वहीं से ही ये पूरी जानकारी सामने आई है। फिलहाल काली स्कॉर्पियो को पुलिस ने बरामद किया है और सीट में फंसी उस गोली को भी पुलिस ने ढूंढा है। असलहा और कार की सीट में जो गोली थी उसको भी पुलिस ने बरामद किया है और ये सभी साक्ष्य जो है फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं जो आगे न्यायिक प्रक्रिया में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये पूरी कहानी है आजाद वर्मा को किस तरीके से जो है पिस्टल की चेकिंग के दौरान गोली लगती है और बाद में फंसाया, अपने जो जिनके साथ विवाद चल रहा था उनको फंसाया जाता है। इसमें पुलिस की ओर से एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस पूरे प्रकरण थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर, दिनांक 29/6/26 को वादी बादल वर्मा की सोशल मीडिया पर प्रसारित अज्ञात सोर्स के मोबाइल के एक वीडियो पर आधारित तहरीर पर अभियोग के क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित की गई थी। प्रकरण में साक्ष्य संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि मृतक आजाद वर्मा एवं उसके 3 साथी अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा उर्फ कल्लू उम्र करीब 21 वर्ष, अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा उम्र करीब 23 वर्ष व अमन वर्मा पुत्र दिलीप वर्मा, चारों अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा की काली स्कॉर्पियो में एक नई अवैध पिस्टल लेकर आए थे, जिसमें उसे चलाने के प्रयास में अभिषेक पुत्र विजय बहादुर द्वारा एक्सीडेंटल फायर से एक गोली गाड़ी की सीट से आर पार होकर मृतक आजाद वर्मा के कमर पर लग गई, जिसके उपरांत आपस में अमन वर्मा इन सभी में विवाद हो गया।
और उसे गाड़ी से उतारकर तीनों लोग काफी देर गांव व उसके आसपास घूमते रहे। सोचे समझे तरीके से खून तेजी से बहता देख सीधे उसे स्कॉर्पियो से सुल्तानपुर ले गए। वहां पुलिस को सूचना देते हुए लखनऊ रवाना हो गए, जहां पूर्व प्रचलित क्रॉस अभियोगों से संबंधित अभियुक्तवादी एवं गवाहों में एक वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उक्त विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट सूचना पर तीनों की तलाश की गई तो पता चला कि तीनों घटना के बाद गांव से फरार हैं। आज रात्रि 8/9/7/26 को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि घटना के बाद अभियुक्त अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा व अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा लखनऊ में कहीं शरण लिए हुए बताए हुए स्थान पर मिल सकते हैं। टीम भेजकर खोजा गया तो थाना पीजीआई के वृंदावन योजना सेक्टर 16 से इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों की निशानदेही पर अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा की घटना से संबंधित काली स्कॉर्पियो को बाईपास रेलवे ओवरब्रिज पखरौली से बरामद किया गया है। फील्ड यूनिट के माध्यम से तलाशी में वाहन से घटना में प्रयुक्त शस्त्र, खोखा कारतूस एवं खून मिला है तथा ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में गोली के एंट्री और एग्जिट का छेद मौजूद है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ये पूरा बयान है पुलिस की ओर से, सुल्तानपुर पुलिस की ओर से ये बयान जारी किया गया है। और इस प्रकरण में ये जो नया अपडेट है, इससे पूरी कहानी आजाद वर्मा हत्याकांड की, गोलीकांड की बदल गई है। और अब ये देखना होगा कि पुलिस की ये जो पूरी थ्योरी है ये कोर्ट में कैसे टिकती है। जब न्यायालय में जज के समक्ष इस पे अधिवक्ता की ओर से पैरवी होगी, अधिवक्ताओं की ओर से बहस होगी, तो ये जितना कुछ साक्ष्य पुलिस ने प्रस्तुत किया है इसके आधार पे क्या कुछ कार्रवाई होगी, आजाद वर्मा को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ ही साथ जो निर्दोषों को जेल भेजा गया है, सलाखों के पीछे भेजा गया है, उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सुल्तानपुर के कारीबहार थाना गांव के आजाद वर्मा की हत्याकांड में जो एक नया अपडेट आया है उसके बारे में हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। इस पूरे प्रकरण में नया अपडेट जो कुछ भी सामने आता है